Greetings students, Vertex Education is with you all with its new video. This video is also based on the basic concepts, as already I have put in 2-3 videos about the basic concepts. अब ये वीडियो भी देखो basic concepts के बारे में है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी what is basic concept about the number system. देखो मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है अच्छे से एंड यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट, तो आपको उस सब्जेक्ट के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है. देखो किसी भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट कब बनता है? व्हेनेवर यू हैव नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दैट सब्जेक्ट. किसी सब्जेक्ट को समझने में अगर आपको दिक्कत नहीं आ रही है तो आपका ऑटोमेटिक उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनेगा. ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको उसका बेस क्लियर करना जरूरी है. नॉट इवन इन मैथमेटिक्स, ये सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, हर एक सब्जेक्ट के लिए. आप कुछ भी पढ़ो, सबसे पहले उसका बेस क्लियर करने की कोशिश करो कि व्हाट एक्चुअली द बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, आप इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, व्हाट इज द एप्लीकेशन. दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. उनके बाद आपको ऑटोमेटिक सब्जेक्ट बहुत ईजी लगेगा. सो हियर द नंबर सिस्टम, आई विल एक्सप्लेन नंबर सिस्टम. जो मैं आज एक्सप्लेन करूंगी आप 6th से लेकर के 10th क्लास तक इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो. अगर आप कोई बच्चा 6th क्लास का है वो भी इस वीडियो को देख के सीख सकता है, 10th का है वो भी सीख सकता है. 6th to 10th इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. तो देखें, लेट्स स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को. देखो सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट कॉन्सेप्ट, काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स, व्हाट आर काउंटिंग नंबर्स. देखो मैं पहले एक चार्ट बनाऊंगी, उस चार्ट को समझने की कोशिश करो. चार्ट की हेल्प से आपको कंप्लीट नंबर सिस्टम एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है. अच्छा, इस चार्ट से भी पहले एक चीज देख लेते हैं, व्हाट इज द नंबर सिस्टम. एक्चुअली नंबर सिस्टम है क्या? नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है मैथमेटिक्स में, इट विल कंटेन ऑल द सेट्स ऑफ द नंबर. सारे नंबर के सेट को कंटेन करता है, जिसमें आप हर एक टाइप के नंबर्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. उसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम. तो वो स्टार्ट आपका होता है कहाँ से? काउंटिंग नंबर से. व्हाट आर काउंटिंग नंबर्स? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 डैश डैश. ये जो नंबर्स हैं आपके अप टू इंफिनिटी, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? इंफिनिटी. तो वो नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 आर नोन एज इंफिनिट, 1 to infinity, दैट आर नोन एज द काउंटिंग नंबर्स. मैथमेटिक्स में इन काउंटिंग नंबर्स को एक नेम दिया गया है, दैट इज नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर. ओके, तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपके पास? द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and ends up to infinity, that number are known as the natural number. means counting numbers को ही हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर. अब देखो इसमें आगे हियरार्की बढ़ती जाएगी. नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं 0 ऐड कर देती हूँ तो उसका एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है. इस लेवल को हम बोलते हैं भाई होल नंबर्स. होल नंबर्स. तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ होल नंबर अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट? The natural number along with 0 are known as the whole numbers. For example 0 1 2 3 dash dash up to infinity. ये सब आपके क्या बन जाते हैं? whole numbers. आप देखो whole number में अगर मैं एक चीज और ऐड कर देती हूँ, whole number में एक चीज और ऐड कर रही हूँ, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर का नेगेटिव को भी अगर मैं होल नंबर के साथ ऐड कर दूं तो एक नई चीज बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स. 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 तो डेफिनेशन ऑफ, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स? द होल नंबर along with negative of the natural numbers. negative of natural number -1 -2 up to -infinity. तो ये आपके क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स. तो इंटीजर्स क्या हुए? डैश डैश -1 0 1 2 डैश डैश अप टू इंफिनिटी. ये आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स. और इंटीजर्स आपके दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. और 0 एक ऐसा इंटीजर है, ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव. सो 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर. अब देखो इंटीजर में मैं एक चीज और ऐड कर देती हूँ, फ्रैक्शन.
फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन अगर इंटीजर के साथ में ऐड करूंगी, वी विल गेट अ न्यू टर्म दैट इज नोन एज रैशनल नंबर्स। रैशनल numbers. So what are rational number? Integers along with fraction that are known as the rational numbers. तो आपके rational numbers 3/4, 5/6, -3/7, all these are the rational numbers जो p/q की फॉर्म में होंगे। क्लियर? और अगर मैं रैशनल नंबर के साथ एक चीज और ऐड कर देती हूँ, सो राइट आई विल राइट एग्जांपल हियर। मैं एग्जांपल इसका इधर लिख देती हूँ 3/4 -5/6 डैश डैश। रैशनल नंबर, इसमें एक चीज और अगर मैं ऐड कर दूं इररेशनल नंबर्स, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करती हूँ, वी विल गेट अ न्यू नंबर दैट इज नोन एज रियल नंबर। रियल नंबर्स। देखो, तो आपकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? काउंटिंग नंबर से, और आप कहां तक आ गए हो? रियल नंबर। दिस इज ऑल अबाउट द नंबर सिस्टम फ्रॉम क्लास 6 to 10th। जो है आप सिर्फ इस नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एक का क्या कर सकते हो? आंसर कर सकते हो। तो देखो, काउंटिंग नंबर्स को ही हमने क्या बोला? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 ऐड किया, वी विल गेट होल नंबर्स। When whole numbers along with the negative of natural, that comes under the category integers. Integers along with the fraction comes under the category of rational number. And when rational number combines with irrational, that are known as the real number. Example of irrational: √2, √5, that are the irrational numbers. तो देखो, ये आपका था complete number system। ये सब किसके अंदर आता है? number system। देखिए, अब जो है काउंटिंग नंबर की आई थिंक डेफिनेशन समझाने की जरूरत नहीं है, नेचुरल नंबर की भी नहीं, होल नंबर, नेगेटिव, इंटीजर्स पे आते हैं। अब हमारे पास क्या आता है? इंटीजर्स। जिसकी भी इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंटीजर्स, इंटीजर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? द होल नंबर्स अलोंग विद negative of natural numbers are known as integers. For example, -1, -5, 0, it could be 1, 2, 3, ये सब आपके क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स मैंने आपको बताया पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर लाइन पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दिस इज योर नंबर लाइन। 0 लेफ्ट हैंड आपके क्या होते हैं? नेगेटिव्स, राइट हैंड आपका क्या होता है? Positive. These are the negative integers, and on the right side are the positive integers. और जो 0 है, neither negative nor positive। ये आपका complete integer का सेट है। अब देखो, नेक्स्ट आती है इंटीजर्स की कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे फर्स्ट इसकी कैटेगरी इंटीजर के अंदर आता है इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब इनको समझते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, इवन नंबर, व्हाट आर इवन नंबर? विच कुड बी डिवाइडेड बाय 2, विच कुड बी डिवाइडेड बाय 2, जिसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 डैश डैश, इन्हें हम बोलते हैं क्या? इवन नंबर। नेक्स्ट आता है ओड नंबर, विच कांट बी डिवाइडेड बाय 2, विच कांट बी डिवाइडेड बाय 2, जिसको आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7 डैश डैश, ये आपके क्या होते हैं? odd numbers. Next is prime number. What are prime number? The number having only 2 factors, जिनके सिर्फ कितने factors होते हैं? 2 factors, 1 and itself. कौन कौन? 1 और itself. For example, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डैश। इनमें देखो
देखो क्या सिमिलैरिटी है, देखो और एक चीज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्राइम नंबर्स में है, प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। 90% स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो हमेशा प्राइम नंबर 3 से स्टार्ट बताते हैं, बट प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2। सो इनमें से देखो 1 का फैक्टर है 1 और 2, 3 का फैक्टर 1 एंड 3, 5 का फैक्टर 1 एंड 5, 7 का फैक्टर 1 एंड 7। देखो सब में जो है फैक्टर्स क्या है, 1 itself, 1 itself, 1 itself, 1 itself। क्लियर? तो ये आपका जो कंप्लीट नंबर्स है जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर पॉसिबल है, 1 और वो खुद, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिट नंबर, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर को छोड़ के जो भी आपके नंबर्स आते हैं हम उन्हें क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखो 2 और 3 के बाद क्या था आपका 4, 6, 8, 10। इनमें सिमिलैरिटीज देखो भाई, 4 का फैक्टर है 1, 2, 4, 3 फैक्टर्स हो गए। मैं अगर 6 के फैक्टर्स देखूं तो 1, 2, 3 एंड 6। सिमिलरली मैं अगर 8 के देखूं 1, 2, 4, 8। तो देखो सबके फैक्टर्स क्या है, मोर देन 2। तो जिसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो ये थी आपकी इंटीजर की कैटेगरी, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं बट हैविंग ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स, ऑल द नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। या आप बोल सकते हो विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स दैट आर नोन एज द कंपोजिट नंबर। तो देखो ये आपका इंटीजर क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट इज फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर्स। देखो इनमें क्या डिफरेंस है आपका, फ्रैक्शंस क्या होते हैं पहले तो ये देखेंगे। फ्रैक्शंस, व्हाट आर फ्रैक्शंस? देखो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन which can be represented in the form of p by q, q is not is equals to 0 and p और q आपके क्या होते हैं, होल नंबर्स। तो आपके फ्रैक्शन होता है भाई वो नंबर्स जिसको आप किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ, p by q। कंडीशन है आपकी q डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए और p और q हमेशा क्या रहेंगे, होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 3/4, 1/4, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्शन। देखो सब p by q की फॉर्म में है, q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। q मान लो अगर आपका 0 है 3/0 तो ये आता है नॉट डिफाइंड, बिकॉज इसकी वैल्यू नोन नहीं है। मैथमेटिक्स में आप 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड में चला जाता है। इसीलिए कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज आएंगे उनको हम डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। तो ये दीज आर द फ्रैक्शन। एक और डेफिनेशन, आप फ्रैक्शन को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक आई हैव टेकन अ सर्कल, मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, एक को शेड कर दिया। मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द विच फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द सर्कल इज शेडेड, कितना फ्रैक्शन शेडेड है, तो उसके लिए नीचे आता है आपका टोटल पार्ट्स 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। शेडेड कितना है 1, 1/4 फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है ये आपका क्या है, शेडेड रीजन। और अनशेडेड कितना है 1, 2, 3, 3/4, दिस इज अनशेडेड फ्रैक्शन। तो ये था आपका फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर। सिमिलर सी डेफिनेशन है दोनों की, स्लाइटली डिफरेंस। विच कैन बी रिटन in the form of p by q, same q must not equal to 0, बट इसमें p और q आपके क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स। 0 क्यों नहीं हो सकता डिनोमिनेटर, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि आपकी वैल्यू नॉट डिफाइंड में चली जाएगी। p और q यहाँ पे क्या होंगे, इंटीजर। लेकिन फ्रैक्शन में p और q क्या थे आपके, होल नंबर्स। तो देखो ऐसे लिख सकते हो आप इसको 3/4 -1/4। देखो यहाँ पे माइनस साइन भी इंक्लूडेड होगा रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर में जो ये माइनस भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स आपके नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी, लेकिन होल नंबर हमेशा क्या होते हैं,
पॉजिटिव, तो फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड द रैशनल नंबर. और इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जिसको आप p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, यानी कि रैशनल नंबर का ऑपोजिट. तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड फ्रैक्शन. देखो मैं एक लाइन लिखती हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि ऑल द फ्रैक्शन कैन बी रैशनल नंबर बट ऑल द रैशनल नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शन. यहां से देखो हर एक फ्रैक्शन जो है वो क्या हो सकता है, रैशनल नंबर, बट हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है. तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ऑल द फ्रैक्शन कैन बी रैशनल नंबर बट all the rational number cannot be a fraction. हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता. देखो क्योंकि क्यों नहीं हो सकता हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन, क्योंकि रैशनल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, बट फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव. तो बैक स्टेटमेंट नहीं हो सकती, फॉरवर्ड स्टेटमेंट हो सकती है. और जितने भी रैशनल और इनरैशनल सब नंबर्स का कॉम्बिनेशन है वो क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स, जो आप मैथ्स में पढ़ते हो. तो आई होप यहां से आपको ये सारी डेफिनेशंस और कंप्लीट नंबर सिस्टम क्लियर हो गया होगा. अप टू 6th आपका यही चलता है. 10th के बाद एक और टॉपिक ऐड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स. बस ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर, उनके ऑपरेशंस, सॉल्यूशंस, एवरीथिंग अबाउट दैट. तो अभी तक के लिए फ्रॉम 6 to 10th आप इससे इजीली अपना कंप्लीट नंबर सिस्टम क्लियर कर सकते हो. डेफिनेशन, एग्जांपल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से व्हाट इज द नंबर सिस्टम और इसका कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट. So at the last, please like my video, share with your friends, and also subscribe my channel to get such kind of video which are very helpful for all the students up to each level. So thanks for watching the video. Thank you.